Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और हमने आम आदमी पार्टी को जिस समय लोग टोपी ओढ़ते हुए शर्माते थे और हमें पागल कहते थे, उस समय पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी को आगे बढ़ाया। आज हरियाणा में अगर कहीं संगठन सबसे ज़्यादा था तो फरीदाबाद में था कि काम धंधा नहीं करते, राजनीति में आम आदमी पार्टी में सब कुछ खत्म कर लिया। और हम भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके उसमें चले गए तो हमसे दुख सहन नहीं हुआ। हमने कहा हम इन कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे, हमने आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बनाया और आज हम देश हित में अब हमने काम करने का मन बनाया। देखो हमारे तो कुछ है ही ना बाबू जी, हम तो आम आदमी वैसे ही हैं, काम ना धंधा ना, बेरोजगार हैं, कोई भी जाएगा तो कुछ दे के जाएगा। तो 10 साल से बीजेपी सरकार है, आप कह रहे हैं आप बेरोजगार हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का दौर भी शुरू हो गया और इसी क्रम में अब हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर भड़ाना, जो कि आम आदमी पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में और इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, बात करते हैं इनसे। जी भड़ाना जी, क्या वजह रही बीजेपी ज्वाइन करने की? शर्मा जी, आज पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एक सपना है हमारे देश को 2047 तक एक विकसित देश देखने का, हमने भी ये सोचा है कि उनकी क्रम में हम भी आहुति डाल दें। इस देश के सिपाही हैं, हम भी देश के नौजवान हैं, देश के आदमी हैं। हम अगर थोड़ा बहुत अपने देश के लिए कुछ आहुति डाल देते हैं इस योगदान में, उस कड़ी में हमने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है। पहले आपने बीएसपी से चुनाव लड़ा विधायक का, उसके बाद फिर आप आम आदमी पार्टी में गए, उसके बाद आप बीजेपी में आए हैं। तो क्या कहीं अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, इससे तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि पार्टी कमज़ोर हो गई है आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में 10 साल से हूँ और हमने आम आदमी पार्टी को जिस समय लोग टोपी ओढ़ते हुए शर्माते थे और हमें पागल कहते थे, उस समय पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी को आगे बढ़ाया। आज हरियाणा में अगर कहीं संगठन सबसे ज़्यादा था तो फरीदाबाद में था, मगर हमारे शीर्ष नेतृत्व कुछ ऐसे लोग आगे बाहर के जिनको पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी नहीं आई, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। उसी कड़ी में हमने फिर जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के जो शासन को जब भ्रष्टाचारी कहते थे और उनको देखकर अलग पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना की और हम भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके उसमें चले गए तो हमसे दुख सहन नहीं हुआ। हमने कहा हम इन कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे, हमने आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बनाया और आज हम देश हित में अब हमने काम करने का मन बनाया। तो अब तक आप देश हित में काम नहीं कर रहे थे? अब तक हम पार्टियों में काम कर रहे थे, आज राष्ट्रीय पार्टी में आगे बढ़ी में। अच्छा, आजकल एक बीजेपी ज्वाइन करने की और सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है ईडी है। आपके लिए तो कोई इस तरह की समस्या नहीं है? ईडी को हमारे तो कुछ है ही ना बाबू जी, हम तो आम आदमी वैसे ही हैं, काम ना धंधा ना, बेरोजगार हैं, कोई भी जाएगा तो कुछ दे के जाएगा। तो 10 साल से बीजेपी सरकार है, आप कह रहे हैं आप बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार तो इसलिए हैं कि काम धंधा नहीं करते, राजनीति में आम आदमी पार्टी में सब कुछ खत्म कर लिया। तो अच्छा, अब यहाँ क्या तय हुआ है? क्या अभी भी कोई विधायक लड़ने की मंशा के साथ आए हैं? देखो, मैं 2 विधायक के चुनाव लड़ा हूँ, 2014 का और 2019 का। अब मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर। मेरी कोई ठहर नहीं है, कोई टिकट की ना किसी चीज़ की। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर भी काम करूँगा, मेरे लिए ये भी एमएलए से ऊपर है। अच्छा, इससे पहले भी आप कई पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या ये दौर आगे भी जारी रहेगा? नहीं, मैं कहाँ पार्टी ज्वाइन, 10 साल में मुझे बता दो मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है। आप 10 साल से मुझे मैंने 9 फरवरी 2015 को, 2014 का मैं बसपा से चुनाव लड़ा था। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो मैं बीएसपी का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने चुनाव हारने के बाद में 9 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया, लोगों को जोड़ा। अब अगर आम आदमी पार्टी अपने मापदंडों पर पूरी नहीं उतरी, भ्रष्टाचार में फंस गई, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन था। तो भारतीय जनता पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या उम्मीद करते हैं? यही करता हूँ जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया, नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं हमारे फरीदाबाद के लिए, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जो काम कर रहे हैं, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया है। पूरे शहर में ना पानी की कमी है, ना सीवर का पानी ओवरफ्लो होता है, सारी सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। तो हम स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में रहते हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे स्मार्ट सिटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, अगर टिकट विधायक की टिकट देने की बात आई तो कौन सी सीट आपकी प्रमुखता रहेगी? मेरी अभी कोई सीट प्रमुखता नहीं है, मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर भड़ाना जो कह रहे थे कि अब वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब वो आगे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी तक वो पार्टियों के लिए काम करते रहे, लेकिन अब वो देश हित में काम करेंगे और इसी के चलते उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।